लक्ष्य प्राप्ति केवल सपने देखने से कहीं आगे जाती है। इसके लिए ठोस समय सीमा तय करना जरूरी है। इस बात पर विचार करें कि आपके और आपके चाहे हुए जीवन के बीच एकमात्र बाधा आप स्वयं हो सकते हैं। हालांकि यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई है। नेपोलियन हिल के जीवन को इसी मान्यता ने आकार दिया। उन्होंने प्रेरणा की प्रतीक्षा के जाल को समझने में अपना जीवन लगा दिया, जो एक खामोश बाधा है जो अधिकांश लोगों के भविष्य को प्रभावित करती है। इस लेख में इच्छा शक्ति के अभाव में भी क्रिया को बढ़ावा देने के 6 शक्तिशाली सिद्धांत प्रस्तुत किए जाएंगे। देखिए कैसे अधिकांश लोग प्रतीक्षा के एक चक्र में सोए हुए रहते हैं। आदर्श तैयारी की प्रतीक्षा, अटूट आत्मविश्वास की प्रतीक्षा, अचानक और संयोग से मिलने वाली प्रेरणा की प्रतीक्षा। यह रवैया एक मूलभूत गलती है। क्रिया स्पष्टता और आत्मविश्वास से पहले होती है। प्रेरणा गति का परिणाम है, इसका कारण कभी नहीं। किसी ऐसी चीज पर विचार करें जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन अपर्याप्त महसूस करने के कारण टालते रहे। शायद कोई व्यवसाय शुरू करना, कोई किताब लिखना, करियर बदलना या व्यायाम की दिनचर्या अपनाना। समय बीतता जाता है और आप स्थिर बने रहते हैं, निष्फल योजनाएं इकट्ठा करते रहते हैं। जो लोग सफल होते हैं और जो केवल सपने देखते हैं, उनके बीच अंतर प्रतिभा या भाग्य में नहीं, बल्कि पूरी तरह से तैयार होने से पहले ही कार्य करने की क्षमता में है। इतिहास इस कथन की पुष्टि करता है। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने के लिए किसी परिपूर्ण मार्गदर्शिका की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने प्रयोग किया, असंख्य बार असफल हुए और प्रत्येक असफलता में उन्होंने सफलता के लिए एक नया रास्ता खोजा। हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल बाजार के परिपक्व होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने इसे बनाया, अपने दृष्टिकोण पर विश्वास किया और दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया। इन दूरदर्शी लोगों के पास अपनी यात्रा शुरू करते समय सभी उत्तर नहीं थे, लेकिन उनके पास एक असीम रूप से अधिक मूल्यवान गुण था, अनिश्चितता के बीच कार्य करने का दृढ़ संकल्प। यही वह रहस्य है जिसे बहुत से लोग अनदेखा करते हैं। सफलता केवल चिंतन से नहीं, बल्कि अथक कार्य से प्राप्त होती है। आत्मविश्वास शुरुआती बिंदु नहीं, बल्कि शुरुआती प्रतिरोध पर काबू पाने के बाद प्राप्त होने वाला इनाम है। एक ऐसे विक्रेता की कल्पना करें जो टेलीफोन पर हिचकिचा रहा है, वार्ताकार की प्रतिक्रिया के डर से स्तब्ध है। जितना अधिक वह सोचता है, डर उतना ही तीव्र होता जाता है। हालांकि जिस क्षण वह जड़ता को तोड़ता है और पहला नंबर डायल करता है, कुछ परिवर्तनकारी होता है। उसकी आवाज पहली कॉल में कांप सकती है, लेकिन दूसरी में मजबूत होती है और हर नए प्रयास के साथ आत्मविश्वास तेजी से बढ़ता है। डर कम होता है, क्षमता बढ़ती है, और यह सब इसलिए होता है क्योंकि उसने जड़ता को तोड़ दिया और कार्य करने का निर्णय लिया। वास्तविक जीवन इस गतिशीलता को दर्शाता है। हम में से कितने लोगों ने परिपूर्ण योजना की आवश्यकता में विश्वास करने के कारण परियोजनाओं को छोड़ दिया है? विज्ञान पूर्णतावाद और शिथिलता के बीच प्रत्यक्ष संबंध को सिद्ध करता है। व्यवहार मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि प्रेरणा या आत्मविश्वास की प्रतीक्षा सबसे कपटी जालों में से एक है जो व्यक्तिगत उपलब्धि को रोकती है। मस्तिष्क डोपामाइन के स्राव के साथ गति का जवाब देता है, जो प्रेरणा की भावना के लिए जिम्मेदार न्यूरोट्रांसमीटर है। इसलिए क्रिया प्रेरणा पुरस्कार से पहले होती है। यह एक रुके हुए वाहन को गति देने जैसा है। शुरुआती प्रयास कठिन होता है, लेकिन एक बार गति में आने के बाद कार्य काफी आसान हो जाता है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन पथ में इस सच्चाई का अनुभव किया। अपनी युवावस्था में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी, अपने समय के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, का साक्षात्कार लेने का अवसर मिला। तैयारी और अनुभव की कमी के बावजूद उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। साहस का यह कार्य, जिसे आसानी से अस्वीकार किया जा सकता था, अस्तित्वगत परिवर्तन के द्वार खोल दिया। यदि वह पूरी तरह से तैयार होने की प्रतीक्षा करता, तो शायद उसने वह कृति कभी नहीं लिखी होती जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया। यही मान्यता आज आपके लिए भी लागू होती है। खोए हुए अवसरों पर विचार करें। शायद आर्थिक संसाधनों की कमी, असुरक्षा या अधिक तैयारी की आवश्यकता में विश्वास के कारण। हालांकि समय निर्मम है
हिचकिचाहट का प्रत्येक दिन वांछित भविष्य के निर्माण के लिए एक दिन कम होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, आप कब तक अपने जीवन को स्थिर बने रहने देंगे? पहला कार्य सरल, छोटा, अपूर्ण हो सकता है, लेकिन यही वह है जो अन्य सभी के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। गति के बिना कोई प्रगति नहीं, प्रगति के बिना कोई उपलब्धि नहीं। ताकत अभी शुरू करने में है, भले ही गारंटी के बिना, निश्चितता के बिना, क्योंकि केवल वही जो कार्य करता है उसे रास्ता मिलता है। डर एक अदृश्य छाया है जो हर कदम के साथ चलती है। ऐसे प्रश्न फुसफुसाती है जो यद्यपि प्रतीत होता है कि निर्दोष हैं, हमें पंगु बना देते हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं? क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो गया? मजे की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में ये चिंताएं साकार नहीं होती हैं। अध्ययन बताते हैं कि 85% से अधिक मानवीय चिंताएं कभी साकार नहीं होती हैं। और जब कुछ गलत भी हो जाता है तो आमतौर पर हमारे पास परिणामों से निपटने के लिए आवश्यक शक्ति और बुद्धिमत्ता होती है। डर एक लगातार झूठा है और इसका मुख्य हथियार निष्क्रियता के प्रति प्रलोभन है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसके बावजूद कार्य करना है। एडविन सी बार्न्स के उदाहरण पर विचार करें। एक युवा व्यक्ति जो आर्थिक संसाधनों, संपर्कों और सुरक्षा से वंचित था। वह हार मान सकता था, लेकिन उसने चुपके से थॉमस एडिसन के कार्यालय जाने के लिए एक ट्रेन में सवार होने का फैसला किया। वहां उसने अपने लक्ष्य को उस समय के सबसे प्रभावशाली आविष्कारक का भागीदार बनने के रूप में घोषित किया। प्रारंभ में उसे केवल एक मामूली काम मिला, लेकिन उसने खुद को निराशा या संदेह से हावी नहीं होने दिया। उसने दृढ़ता से काम किया और जब अवसर आया तो वह उसे अपनाने के लिए तैयार था। बार्न्स ने वह हासिल किया जो असंभव लग रहा था, क्योंकि वह समझ गया था कि डर उसके कदमों को निर्धारित नहीं कर सकता। इस बात पर विचार करें कि कितनी बार आपने उस आंतरिक आवाज के आगे झुककर अवसरों को जाने दिया जो फुसफुसाती है, समय नहीं है या आप तैयार नहीं हैं। कितनी बार आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय के सामने स्तब्ध रह गए हैं, उन विपत्तियों की कल्पना कर रहे हैं जो कभी साकार नहीं हुई। डर अज्ञात से पोषित होता है, अनिश्चितता में मजबूत होता है, लेकिन जिस क्षण आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, भले ही आपका दिल तेजी से धड़क रहा हो, यह शक्ति कमजोर होने लगती है। यह एक ऐसी दीवार की तरह है जो दूर से अप्रवेश्य लगती है, लेकिन जैसे ही आप पास आते हैं उसमें दरारें और कमजोरियां दिखाई देने लगती हैं। विज्ञान भी इस मान्यता की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में शोध दर्शाता है कि जिस चीज से हमें डर लगता है उसके प्रति क्रमिक संपर्क से चिंता में काफी कमी आती है। मस्तिष्क समझता है कि खतरा उतना खतरनाक नहीं है जितना लग रहा था। इसलिए हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं वे कम होते जाते हैं। हर बार जब आप उन्हें टालते हैं वे बढ़ते जाते हैं। जो आपके भविष्य को आकार देगा वह डर की उपस्थिति या अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसके बावजूद कार्य करने की आपकी इच्छा है। नेपोलियन हिल ने इसे तीव्र और वास्तविक तरीके से अनुभव किया। अपने जीवन के कई क्षणों में उन्होंने खुद को पूर्ण अनिश्चितता के बीच पाया। एक अवसर पर राजनीतिक दबाव और उत्पीड़न के कारण उन्हें सुबह सुबह अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, अपने परिवार और अपनी संपत्ति को पीछे छोड़कर, यह जाने बिना कि उन्हें आश्रय या आजीविका कहां मिलेगी। कोई भी व्यक्ति हार मान सकता था, लेकिन उसने अज्ञात का सामना किया और आगे बढ़ता रहा। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को गहराई से प्रभावित किया कि डर जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम दबाव में कार्य करते हैं तो हमें एक अकल्पनीय लचीलापन पता चलता है। और यही महत्वपूर्ण चिंतन है। डर गायब नहीं होगा, लेकिन आप अंदर से कांपते हुए भी कार्य करने का चुनाव कर सकते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि इस छाया को अपने सपने नहीं छीनने दें। क्या ज्यादा बुरा है, प्रयास और संभावित असफलता का दर्द सहना या जीवन भर कभी प्रयास न करने का बोझ उठाना? उत्तर आपके भीतर है, और यह न केवल आपके वर्तमान बल्कि आपके पूरे भविष्य को परिभाषित करेगा। आपने कितनी बार खुद से कल से शुरू करने का वादा किया है? कल मैं पढ़ाई करूंगा, कल मैं व्यायाम करना शुरू करूंगा, कल मैं अपने वित्त का प्रबंधन करूंगा। समस्या यह है कि यह कल कभी नहीं आता। यह हफ्तों, महीनों, कभी कभी वर्षों में बदल जाता है। शिथिलता खामोश है, लेकिन यह सबसे बड़े क्षमता चोरों में से एक है।
यह अत्यधिक योजना बनाने, सही समय की तलाश करने, इस झूठी भावना का रूप ले लेता है कि अभी समय नहीं है। जब तक आप प्रतीक्षा करते हैं, समय अपना काम करता रहता है और खोया हुआ प्रत्येक दिन आपके जीवन का एक अपूरणीय टुकड़ा होता है। सच्चाई यह है कि कोई आदर्श समय नहीं होता है। परिपूर्ण परिस्थितियों की प्रतीक्षा करने का अर्थ है जीवन शैली के रूप में पंगुता स्वीकार करना। भविष्य आज के अपूर्ण कार्यों में बनता है। एक खराब लिखा गया पाठ संपादित किया जा सकता है। एक साधारण तरीके से शुरू किया गया व्यवसाय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक दबा हुआ सपना तब तक स्थिर रहता है जब तक कि वह सड़ नहीं जाता। जो लोग शिथिलता की बाधा को तोड़ते हैं वे नहीं हैं जो तैयार महसूस करते हैं, बल्कि वे हैं जो सभी उत्तरों के बिना भी कार्य करने का निर्णय लेते हैं। इस बाधा को पार करने का एक प्रभावी तरीका 5 मिनट का नियम है। खुद से कहें कि आप केवल 5 मिनट के लिए किसी कार्य पर काम करेंगे। यह एक छोटा समय है, इसके लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मस्तिष्क को गति में लाने के लिए यह पर्याप्त है। इसके बाद जो होता है वह लगभग जादुई है। अधिकांश मामलों में ये 5 मिनट 30 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं और आप प्रवाह की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे अधिक भार शुरुआत में होता है, जैसे कि एक रुके हुए वाहन को गति देना। शुरुआती प्रयास कठिन होता है, लेकिन एक बार गति में आने के बाद प्रक्रिया स्वाभाविक हो जाती है। और जब हम शिथिलता की बात करते हैं तो हम अपनी भावनाओं और हमारे कल्याण पर इसके प्रभावों को अनदेखा नहीं कर सकते। कैलगरी विश्वविद्यालय के शोध दर्शाते हैं कि जो लोग अक्सर शिथिलता करते हैं उनमें चिंता, तनाव और गहरा पछतावा का स्तर अधिक होता है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को टालते हैं तो आप न केवल किसी लक्ष्य को विलंबित कर रहे हैं, बल्कि अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। नेपोलियन हिल इसे किसी और से बेहतर समझते थे। जब उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से अपने समय के सबसे महान दिमागों का साक्षात्कार लेने का काम मिला, तो यह परियोजना इतनी व्यापक थी कि आसानी से शिथिलता के गर्भ में खो सकती थी। यह 20 से ज्यादा सालों का अथक काम था। अगर वह लगातार टालता रहता, अगर वह हर दिन प्रेरित महसूस करने की प्रतीक्षा करता, तो उसने कभी अपना शोध पूरा नहीं किया होता और वह किताब नहीं होती जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अब उन बारों के बारे में सोचें जब आपने ऐसे निर्णयों को टाल दिया है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते थे। शायद आपने किसी व्यावसायिक अवसर को जाने दिया होगा, शायद आपने किसी ऐसे विचार को छोड़ दिया होगा जो बहुत बड़ा लग रहा था, शायद आपने किसी परियोजना को इतना लंबा टाल दिया होगा कि आपका उत्साह खत्म हो गया होगा। शिथिलता भारी ब्याज लेती है क्योंकि खोए हुए समय के अलावा यह आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। हर बार जब आप कुछ वादा करते हैं और पूरा नहीं करते हैं तो आपका मस्तिष्क दर्ज करता है कि वह आप पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन जब आप कार्य करना शुरू करते हैं, भले ही कम मात्रा में, यह आत्मविश्वास फिर से बनता है। समाधान सरल है, लेकिन इसके लिए साहस की आवश्यकता है। अभी कार्य करना, भले ही थोड़ा हो, भले ही अपूर्ण हो, क्योंकि दैनिक छोटे कार्यों का योग दीर्घकालिक रूप से विशाल परिणाम उत्पन्न करता है। शिथिलता सपनों को भूतों में बदल देती है, लेकिन आज इसी क्षण शुरू करने का अनुशासन ही जीवन को वास्तव में बदलता है। चुनाव हमेशा आपका होगा। इरादों को इकट्ठा करना जारी रखना या अंततः यह तय करना कि अब काफी हो गया है और पहला कदम उठाना। अनुशासन बोझ नहीं है। यह दुख में जीने या सुखों से वंचित रहने के बारे में नहीं है। अनुशासन स्वतंत्रता के बारे में है। यह खुद के प्रति प्रतिबद्ध होने और पूरा करने की क्षमता है, भले ही कोई गवाह न हो। यह हर दिन यह साबित करने का कार्य है कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। और यह आत्मविश्वास वह आधार है जिस पर हर सच्ची उपलब्धि का निर्माण होता है। जो लोग प्रेरणा पर निर्भर रहकर जीते हैं, वे क्षणिक भावनाओं के गुलाम होते हैं। एक दिन वे उत्साहित होते हैं, दूसरे दिन निराश होते हैं, और इस तरह वे अंतहीन उतार चढ़ाव के रहमोक्रम पर रहते हैं। जबकि जो अनुशासन विकसित करते हैं, वे निरंतरता बनाते हैं, और निरंतरता ही आदतों को परिणामों में बदलती है। शुरुआत में आराम का विरोध करना कष्टदायक होता है। शरीर को आराम चाहिए, मन बहाने ढूंढता है
और प्रत्येक कोशिका आपको हार मानने के लिए चिल्लाती प्रतीत होती है। लेकिन इस बाधा को पार करने पर कुछ शक्तिशाली होता है। आप अपने मस्तिष्क को सिखाते हैं कि वह दबाव को सहन करने में सक्षम है, और हर बार जब आप इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो आप मजबूत होते जाते हैं। यह किसी मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। पहले दिनों में प्रयास असहनीय लगता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से जो पहले असंभव लग रहा था वह स्वाभाविक हो जाता है। अनुशासन आपके चरित्र को आकार देता है, लचीलापन बनाता है और बाधाओं को सीढ़ियों में बदल देता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि अनुशासित व्यक्ति आर्थिक स्थिरता, बेहतर संबंध और कल्याण की अधिक भावना रखने की अधिक संभावना रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुशासन जीवन के एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह फैलता है। जब आप उस समय जागने का तरीका सीखते हैं जिसका आपने वादा किया था, तो आप प्रतिबद्धताओं का पालन करना, शरीर की बेहतर देखभाल करना, भविष्य की बेहतर योजना बनाना भी सीखते हैं। छोटे लगातार चुनाव जीवन भर की उपलब्धियां बनाते हैं। नेपोलियन हिल इसे गहराई से समझते थे। वे खुद लंबे समय तक आर्थिक कठिनाइयों से गुजरे, जहां दृढ़ रहना असंभव लग रहा था, लेकिन प्रतिदिन लिखने का अनुशासन था, कम संसाधनों और बड़ी अनिश्चितता के बावजूद, जिससे वह इतिहास की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक को सफलता और समृद्धि पर पूरा करने में सक्षम हुए। वह निराशा के आगे झुक सकते थे, लेकिन उन्होंने हर दिन जारी रखने का चुनाव किया, अपने साथ और अपने मिशन के प्रति किए गए वादे के साथ अपना जीवन जोड़ा। इस अनुशासन ने न केवल उनका समर्थन किया, बल्कि बाद में आने वाले लाखों लोगों को भी प्रेरित किया। अब अपने जीवन के बारे में सोचें। कितनी बार आपने उत्साह के साथ कुछ शुरू किया है, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया है जब उत्साह गायब हो गया है? कितनी आशाजनक परियोजनाएं खो गईं क्योंकि आप उस प्रेरणा की प्रतीक्षा कर रहे थे जो कभी नहीं लौटी? सच्चाई यह है कि कोई भी शुरुआत कर सकता है, लेकिन कम ही लोग तब भी जारी रखते हैं जब शुरुआती चमक गायब हो जाती है, और यही कुछ लोग शीर्ष पर पहुंचते हैं। अनुशासन व्यवहार में आत्मप्रेम का सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि जब आप खुद से किया गया वादा निभाते हैं तो आप अपने अवचेतन को यह कह रहे होते हैं, मैं भरोसेमंद हूं, मैं सक्षम हूं, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। यह बार बार दिया गया संदेश आंतरिक शक्ति, अटूट आत्मविश्वास में बदल जाता है, और इस आधार के साथ कुछ भी आपकी वृद्धि को नहीं रोक सकता। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो तब भी जारी रखते हैं जब दूसरे हार मान लेते हैं, और ठीक यही अनुशासन एक सामान्य जीवन और एक असाधारण जीवन के बीच अंतर बन जाता है। दर्द अपरिहार्य है। जल्दी या देर से हम सभी इसे किसी न किसी रूप में महसूस करते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति का नुकसान, किसी परियोजना की निराशा जो सफल नहीं हुई, किसी अवसर की अस्वीकृति जिसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया। जो लोग बढ़ते हैं और जो पंगु हो जाते हैं, उनके बीच अंतर दर्द की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि जिस तरह से वे उस पर प्रतिक्रिया करने का चुनाव करते हैं। प्रतिकूलता, दर्द को प्रेरक शक्ति में बदलने की क्षमता मानवीय स्थिति की एक अंतर्निहित पसंद है। अनेकों सफल व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन दर्शाता है कि मुश्किलों का सामना करना ही सफलता की नींव है। इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां अक्सर कठिन दौर से ही गुजरने के बाद मिलती हैं। अस्वीकृति, असफलता और निराशा के अनुभव अनमोल सबक देते हैं, ऐसे सबक जो किताबें या गुरु कभी नहीं दे सकते। यही जीवन की चुनौतियां हैं जो हमें सुस्ती से बाहर निकालती हैं, खुद को नए सिरे से गढ़ने और नए नए हल खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। दर्द को दुश्मन नहीं, बल्कि विकास और सीख का अग्रदूत समझना आंतरिक शक्ति का अटूट स्रोत खोलता है, जो अक्सर छिपा रहता है। वैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं। भावनात्मक लचीलेपन पर हुए शोध बताते हैं कि जो लोग मुश्किलों का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं, उनमें परिपक्वता, एकाग्रता और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। सही तरीके से निपटाए जाने पर कष्ट जीवन के प्रति नजरिया बदलता है, सहानुभूति बढ़ाता है और चरित्र को मजबूत बनाता है। इसलिए सबसे बुद्धिमान और प्रेरणादायक लोग अक्सर गहरे दर्द भरे अनुभवों के निशान लिए हुए होते हैं। नेपोलियन हिल का जीवन इस बदलाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। अमेरिका में महामंदी के दौरान उन्हें भारी नुकसान हुआ। उन्होंने बहुत दर्द और अनिश्चितता का सामना किया, जिससे कोई भी व्यक्ति हार मान सकता था।
लेकिन उन्होंने मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि अपने अनुभवों का इस्तेमाल अपने विचारों को निखारने, अपने सिद्धांतों पर दोबारा विचार करने और ज्यादा प्रभावशाली काम करने के लिए किया। उस दौर का दर्द उनके उन उपदेशों का ईंधन बना जो पीढ़ियों तक याद रखे जाएंगे, यह दिखाते हुए कि सबसे अंधेरे समय में भी हम कष्ट से कुछ बेहतर बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम कष्ट का सामना कैसे करते हैं। शरण लेना, खुद को भटकाना और दर्द से दूर भागना स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्तिगत विकास तभी होता है जब हम असुविधा का सामना करते हैं। इसी मुकाबले में परिवर्तन दिखाई देता है। कष्ट किसी को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। इसके प्रति हमारा रवैया ही निर्णायक होता है। अगर आप किसी असहनीय दर्द से गुजर रहे हैं तो सबसे जरूरी सवाल यह है, क्या मैं इस अनुभव को खुद को नकारात्मक रूप से परिभाषित करने दूंगा या इसका इस्तेमाल खुद को मजबूत बनाने के लिए करूंगा। हर आंसू सीख बन सकता है, हर अस्वीकृति स्पष्टता, हर गिरना तरक्की की सीढ़ी का एक पड़ाव। कष्ट अस्तित्व और गति का प्रमाण है और यही परिवर्तन का सही माहौल है। दर्द भले ही बुरा हो, बेहद उपयोगी भी हो सकता है। जब सब कुछ निरर्थक लगे तो यह प्रेरणा शक्ति बन सकता है। जो लोग अपने घावों को विकास के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वे लगभग अटल हो जाते हैं। जीवन लगातार आपकी सहन शक्ति को परखेगा, लेकिन इन परीक्षाओं का जवाब आपकी क्षमता को परिभाषित करता है। दर्द को ताकत में बदलकर जीवन के सबसे अंधेरे क्षण सबसे शक्तिशाली बन सकते हैं। लक्ष्यों की कमी समुद्र में बिना कंपास के नौकायन के समान है। गति तो होती है, लेकिन कोई स्पष्ट दिशा नहीं। ज्यादातर लोग इसी अवस्था में रहते हैं, ऊर्जा बर्बाद करते हैं और कोई खास परिणाम नहीं पाते। स्पष्ट लक्ष्य उन लोगों को अलग करते हैं जो सफल होते हैं और जो केवल सपने देखते हैं। खुशी, सफलता या धन जैसी धुंधली इच्छाएं कमजोर होती है, क्योंकि ये मस्तिष्क को कोई ठोस लक्ष्य नहीं देती। हमें स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा कि हम क्या चाहते हैं, कब तक, और इसे पाने के लिए पहला कदम क्या होगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से लिखते हैं, उनके लक्ष्य पूरे होने की संभावना अधिक होती है। लिखने की क्रिया प्रतिबद्धता बनाती है, कार्रवाई से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों को सक्रिय करती है और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाती है। किसी लक्ष्य का विस्तार से वर्णन करने पर मन उसे पूरा करने के रास्ते ढूंढता है, भले ही बेहोश होकर। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत का उदाहरण दिया जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें महान नेताओं का साक्षात्कार लेकर सफलता पर उनके विचारों को संकलित करने का काम दिया, जो 20 साल की कठिन मेहनत मांगने वाला काम था, जिसके तत्काल पुरस्कार की कोई गारंटी नहीं थी। तो हिल ने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए, सैकड़ों हस्तियों का साक्षात्कार लेना, उनकी शिक्षाओं को लिखना और उन्हें सभी के लिए सुलभ सिद्धांतों में बदलना। इस लिखित और परिभाषित प्रतिबद्धता ने उन्हें 2 दशकों तक दृढ़ बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप इतिहास की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक बनी। एक आम गलती यह है कि मानना कि प्रेरणा को कार्य से पहले आना चाहिए। वास्तविकता यह है कि कार्य प्रेरणा को बढ़ावा देता है। लक्ष्यों को दैनिक कार्यों में बदलने पर प्रगति आगे बढ़ने की ऊर्जा पैदा करती है। बड़ी आकांक्षाओं को छोटे और प्राप्त करने योग्य चरणों में विभाजित किया जाना चाहिए। $10,000 की बचत करना भयावह लग सकता है, लेकिन कुछ वर्षों में प्रतिदिन $10 बचाने की प्रतिबद्धता असंभव को संभव बना देती है। कुंजी यह है कि अंतिम लक्ष्य को वर्तमान में प्राप्त करने योग्य चरणों में विभाजित किया जाए। लक्ष्यों के प्रति निष्ठा के लिए अनुशासन महत्वपूर्ण है। बिना निरंतरता के सबसे अच्छी योजनाएं भी निष्फल हो जाती हैं। छोटी मात्रा में भी दैनिक कार्य करना आवश्यक है। प्रगति चक्रवृद्धि ब्याज के समान है। प्रत्येक कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, समय के साथ जमा होता है, जिससे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस प्रक्रिया में आत्मविश्वास मजबूत होता है। प्रत्येक छोटे कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने से अगला कार्य करने की क्षमता का प्रमाण मिलता है, जिससे आत्मविश्वास का एक सदाचारी चक्र बनता है। सकारात्मक मनोविज्ञान में शोध स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों और खुशी और कल्याण की भावना के बीच संबंध को दर्शाते हैं। दिशात्मक स्पष्टता चिंता को कम करती है, प्रेरणा बढ़ाती है और लचीलेपन को मजबूत करती है।
जीवन की अनिश्चितताओं में खो जाने की भावना एक ठोस मार्ग की अनुभूति को जन्म देती है, भले ही बाधाएं हों। अंतिम विचार सरल है। क्या आपने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आपने समय सीमा, मूल्य, तिथियां और चरण निर्धारित किए हैं? या आप चाहते हैं कि जीवन किसी तरह आपको गंतव्य तक ले जाए? स्पष्ट लक्ष्यों के बिना आप घटनाओं की धारा के साथ बहते रहेंगे, प्रतिक्रिया करते रहेंगे, कभी नेतृत्व नहीं करेंगे। स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कि आप क्या चाहते हैं और हर दिन उस दिशा में काम करना सपनों को योजनाओं और योजनाओं को वास्तविकता में बदल देता है। यही अंतर है दर्शक होने और अपने जीवन के नायक होने में। इन अवधारणाओं को आत्मसात करने के बाद विकास प्रक्रिया को जारी रखना आवश्यक है। अगला वीडियो देखना न भूलें, जो आपको अपने व्यक्तिगत विकास की यात्रा में और आगे ले जाएगा। आपके विकास के प्रति मेरी प्रतिबद्धता सच्ची है और मैं ईमानदारी से चाहता हूं कि आप प्रत्येक शिक्षा को अपने जीवन में लागू करें। अभी वीडियो देखें और हम साथ मिलकर अगला कदम उठाएंगे। आपका इंतजार करूंगा।